आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। देश भर में पहले दिन मां शैलपुत्री की धूमधाम से हो रही है पूजा अर्चना। पहले नवरात्र पर कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मां की आरती का लाइव प्रसारण भी हो रहा है। कटरा में कई जगह लगाई गई है एलईडी स्क्रीन। आगे वाले, पीछे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, जालंधर के देवी तालाब मंदिर में सुबह से ही लग रही है भक्तों की भीड़। जालंधर का ये त्रिपुर मालिनी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के पहले दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद खुला मंदिर। चैत्र नवरात्र के पहले दिन हरियाणा के पंचकुला में मां मनसा देवी के मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। माता के दर्शनों के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक सतना के मैहर माता मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। श्रद्धालु सुबह 3 बजे से ही दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में मां के दर्शनों के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। पूजा अर्चना करने आए श्रद्धालु बेहद खुश नजर आए। भारतीय नव वर्ष की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ समेत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, आप सबके जीवन में नया उत्साह और उमंग लेकर आए नव वर्ष। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा का त्योहार। आज के दिन मां दुर्गा और भगवान राम की विधि विधान से होती है पूजा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के भारत दौरे का दूसरा दिन। आज पीएम मोदी से होगी देउबा की मुलाकात। 35 किलोमीटर लंबी जयनगर कुर्था रेल लाइन का साझा उद्घाटन करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिनों का वाराणसी दौरा। कल नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा भी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन। दिल्ली में तमिलनाडु के सीएम और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन आज अपनी पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 2 दिनों का गुजरात दौरा। केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। राजस्थान के दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड मामले में बढ़ा बवाल। अपनी मांगों को लेकर आज डॉक्टर मनाएंगे ब्लैक डे। एक दिन के पेन डाउन हड़ताल पर भी रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया छात्रों के अभिभावकों से करेंगे बात। दिल्ली सरकार ने मेगा पेरेंट्स मीटिंग का किया है आयोजन। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए छात्र CUET की वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आखिरी तारीख है 30 अप्रैल। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव से पहले आज पंजाब प्रांत में सीएम के लिए जंग। विधानसभा में इमरान खान की पार्टी और उनके सहयोगियों को साबित करना है बहुमत। इमरान की पार्टी ने PMLQ के परवेज इलाही का नाम आगे किया। पाकिस्तान की संसद में वोटिंग से पहले इमरान ने फिर भरी हुंकार। बोले, वोटिंग में सबको कर दूंगा हैरान। कल अविश्वास प्रस्ताव पर होनी है वोटिंग। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अपनी जान को बताया खतरा। एक इंटरव्यू में कहा, मेरी जान को खतरा है। मेरे खिलाफ अगस्त महीने से ही हो रही है साजिश। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई।
इमरान खान का विपक्ष पर निशाना, कहा एक एक गद्दार की शक्ल याद कर ले, ये मुल्क का सौदा कर रहे हैं, आने वाली नस्लें इन्हें माफ नहीं करेंगी, ये विदेशी ताकतों से मिलकर मुझे हटाना चाहते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बहादुर देउबा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में की मुलाकात। नेपाली प्रधानमंत्री 3 दिनों के भारतीय दौरे पर हैं। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। यूक्रेन से युद्ध पर रूस ने अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तुरंत युद्ध विराम की बात दोहराई। बोले बातचीत से मसले का हल निकाला जाए, भारत किसी भी तरह के शांति प्रयासों में योगदान के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, रूस और भारत अच्छे दोस्त और भरोसेमंद साथी हैं। भारत की विदेश नीति किसी की मोहताज नहीं, देश हित में फैसला लेना इसकी खासियत। हमारी विदेश नीति भी ऐसी ही है। सरगेई लावरोव ने कहा, भारत जो भी चाहे रूस आपूर्ति करने को तैयार है। कोई दबाव हमारी साझेदारी को प्रभावित नहीं कर सकता। अमेरिका के देश दूसरों पर दबाव बना रहे हैं। रूस को भारत की मध्यस्थता से ऐतराज नहीं, विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, युद्ध रोकने के लिए भारत की मध्यस्थता मंजूर, पश्चिमी देशों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारी मुलाकात कठिन अंतर्राष्ट्रीय माहौल में हुई है। भारत हमेशा कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने के पक्ष में रहा है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी के दूसरे नेताओं से भी की मुलाकात। उनका दिल्ली दौरा राष्ट्रपति और गुजरात विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने की अटकलों को जेडीयू ने किया खारिज। जेडीयू नेता बोले, नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, नीतीश के उपराष्ट्रपति बनने के कयास लग रहे हैं। यूपी का दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला अयोध्या दौरा। योगी ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। यूपी के फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने जिले का नाम बदलने के लिए सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर करने की रखी मांग। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह के काफिले का तय रूट बदलना पड़ा। अंडरग्राउंड केबल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से रास्ता बदला गया। आग का धुआं बाहर निकल रहा था। चंडीगढ़ पर पंजाब की मान सरकार की नई रणनीति। चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कराया। जल्द पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे भगवंत मान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। केजरीवाल सरकार में स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक के काम की जमकर की तारीफ। परीक्षा पर चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्र छात्राओं को दिए टिप्स। कहा, परीक्षा का डर दिल से निकाले, टेंशन ना ले, माता पिता ज्यादा प्रेशर ना करें। अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को अपने बच्चे में एक प्रकार से इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो कंफ्यूज और कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रभावों के बीच से गुजरना पड़ता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन की कलह खुलकर आई सामने। कांग्रेस नेता विश्वबंधु राय ने कहा, गठबंधन में कांग्रेस का हो रहा है अपमान। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल पर मिली जान से मारने की धमकी। एनआईए की मुंबई ब्रांच को आया मेल। धमकी भरे ईमेल में 20 स्लीपर सेल, 20 किलो आरडीएक्स तैयार होने का दावा। एनआईए कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी का समर्थन करने वाले मुस्लिम युवक के साथ मारपीट। 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। इससे पहले कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर की हुई थी हत्या। भरतनाट्यम डांसर अंजू अरविंद ने केरल के कुडलमाणिक्यम मंदिर में डांस प्रोग्राम को रद्द किया। पिछले दिनों गैर हिंदू डांसर मानसिया वीपी के साथ भेदभाव के चलते अंजू अरविंद का फैसला। नवरात्र के मौके पर यूपी के गाजियाबाद में सभी मीट दुकानों को बंद करने का निर्देश। 6 टीमों का गठन कर होगी निगरानी। अगले 9 दिनों तक नहीं बिकेगा मीट।
दिल्ली हाईकोर्ट से रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज को खोलने की मिली इजाजत। कोरोना की पहली लहर में मरकज के तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर हुआ था विवाद। 2 साल बाद पूरी तरह मास्क से मुक्त हुई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आदेश किया जारी, मास्क न पहनने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। अब तक सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए का था फाइन। एमएसपी कानून पर आगे बढ़ी केंद्र सरकार। कमेटी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे नाम। जवाब में मोर्चे ने सरकार से पूछे सवाल। एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 80 पैसे का इजाफा। दिल्ली में डीजल 93 रुपए 87 पैसे तो पेट्रोल 102 रुपए 61 पैसे का हुआ। महंगाई के मोर्चे पर फिर एक और झटका। पाइपलाइन के जरिए सप्लाई होने वाली घरेलू रसोई गैस करीब 6 रुपए महंगी। दिल्ली में सीएनजी भी 80 पैसे महंगी हुई। जीएसटी कलेक्शन का बना रिकॉर्ड। मार्च महीने में हुआ 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन। पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा कलेक्शन हुआ। यूपी में पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा फैसला। पेपर रखे जाने वाले स्ट्रांग रूम में अब मोबाइल पर बैन। कर्मचारियों के मोबाइल ले जाने पर लगाई गई पाबंदी। सीमित लोग ही जा पाएंगे। राजस्थान के दौसा डॉक्टर सुसाइड केस में बीजेपी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल गिरफ्तार। बीजेपी ने अपने नेता की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।